कड़बक के लेखक कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी जी। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म कब हुआ था? लगभग 1492 ईस्वी में। यह अनुमानित है, फिक्स नहीं। नेक्स्ट, मलिक मोहम्मद जायसी की कविता कौन सी है? कड़बक। मलिक मोहम्मद जायसी का जन्म किस प्रदेश में हुआ था? उत्तर प्रदेश में। अगला, जायसी किस तरह के कवि थे? ये क्या थे? सूफी संत थे, सूफी संत, सूफी कवि। अगला, जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? जायसी का जन्म स्थान कहाँ था? अमेठी। नेक्स्ट, जायसी के पिताजी का क्या नाम था? मलिक सेज अफरस। थोड़ा सा गलत हो गया। नेक्स्ट, जायसी क्या थे? जायसी क्या थे? फकीर थे। अगला, जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े थे? प्रेम मार्गी शाखा से। किस शाखा से? प्रेम मार्गी शाखा से। अगला, जायसी की काव्य की भाषा कैसी थी? जायसी जो काव्य लिखते थे उसका मुख्य रूप से भाषा कौन था? अवधी। नेक्स्ट, जायसी के काव्य का मुख्य रस कौन सा था? उसकी काव्य में कौन सा रस था? श्रृंगार रस। नेक्स्ट, जायसी ने किस दोष से मुक्त होते हुए भी गुणवान है? जायसी में कौन सा दोष था? नेत्र दोष। नेक्स्ट, प्रेम के पीर के कवि कौन है? तो जायसी जी। प्रेम के पीर के कवि कौन है? जायसी जी। अगला, कड़बक कहाँ से लिया गया है? प्रेम के पीर के कवि जायसी है। अगला, कड़बक कहाँ से लिया गया है? पद्मावत से। कहाँ से? पद्मावत से। जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? पद्मावत की भाषा क्या है? अवधी है। अगला, जायसी जायसी किस परंपरा के कवि हैं? प्रेम संख्यानात्मक काव्य परंपरा के। अगला, जायसी ने अपनी आंख की उपमा किससे की है? दर्पण से। सूरदास। सूरदास ने कौन सी क्या लिखी है रचना? जो क्या किसका क्या है? पद का रचना क्या है जिसका नाम है सूरदास के पद। अगला, सूरदास किस भक्ति के कवि हैं? उत्तर कृष्ण भक्त। सूरदास किस भगवान के कवि हैं? भक्त है, कृष्ण के भक्त है। थोड़ा सा मिस। सूरदास किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं? सूरदास जो है और द्वितीय कवि हैं किस भाषा के? ब्रज भाषा के। अगला, कृष्ण कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? कृष्ण भगवान जो थे कहाँ बैठकर भोजन कर रहे थे? नंद बाबा की गोद में बैठकर क्या कर रहे थे? भोजन कर रहे थे। अगला, प्रथम पद में जो प्रथम पद है इसमें कृष्ण भगवान को किसकी सूचना दी गई जाती है? प्रथम पद को किसकी सूचना दी जाती है? भोर होने की। और कौन सूचना देता है? माता यशोदा। नेक्स्ट, सूरदास हिंदी साहित्य के किस काल के कवि हैं? सूरदास जो है किस काल के कवि हैं? भक्ति काल के कवि हैं। नेक्स्ट, कौन सी रचना सूरदास की नहीं है? सत सही। नेक्स्ट, कौन सी रचना सूरदास की है? सूरसागर। सूरसागर। अगला, सूरदास को किस चीज की भूख है? कृष्ण के जूठन की। गलत, मिसप्रिंट है। कृष्ण के जूठन की नहीं, उस भक्ति रूपी जूठन की। अगला, सूरदास का अनुमानित जन्म तिथि क्या है? 1475 ईस्वी। नेक्स्ट, आपुन खाच कछु धरनी गिरावत छवि निदक्ति नंद रनिया में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। कमल कुसुम फूले नर नारी सूर्य श्याम उठे अंबुज कर धारी में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट, साहित्य लहरी किसकी रचना है? साहित्य लहरी बीबीआई एकदम किसकी रचना है? सूरदास की रचना है।
सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। सूरदास की रचनाओं की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। अगला, सूरदास के कौन कौन, सूरदास के गुरु का क्या नाम था? वल्लभाचार्य। वल्लभाचार्य। नेक्स्ट, सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? सूरदास किस मार्ग में दीक्षित हुए? तो पुष्टि मार्ग में। किस मार्ग में? पुष्टि मार्ग में। पुष्टि मार्ग। अगला 17 नंबर क्वेश्चन, सूर्य सागर किसकी रचना है? सूर्य सागर किसकी रचना है? सूरदास की। किसकी है? सूरदास की। नेक्स्ट 18 नंबर प्रश्न, सूरदास की कृति है, सूरदास की कृति कौन सी है? साहित्य लहरी। सूरदास की कौन सी कृति है? साहित्य लहरी। सूरसागर किसकी रचना है? सूरदास की। सूरदास की कृति है साहित्य लहरी। नेक्स्ट, सूरसागर किस भाषा में रचित है? सूरसागर जो है किस भाषा में रचित है? ब्रज भाषा में। किस भाषा में? ब्रज भाषा। अगला, भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? भगवान कृष्ण किस कवि के पूज्य थे? सूरदास नामक कवि के। तुलसीदास। तुलसीदास। तुलसीदास जी का जन्म कब हुआ था? 1543 ईस्वी में। अगला, तुलसीदास का जन्म जो किस प्रदेश में, किस राज्य में हुआ था? यूपी में, यानी उत्तर प्रदेश में। अगला, काशी में कितने वर्षों तक रहकर तुलसीदास ने शिक्षा प्राप्त की थी? काशी में कितने वर्षों तक रहकर? 10 वर्षों तक। अगला, रामचरितमानस किसकी रचना है? तो रामचरितमानस तुलसीदास की रचना है। अगला, तुलसीदास किस शाखा के कवि हैं? आंसर राम मार्गी। किस शाखा के कवि हैं? राम मार्गी। अगला, दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? दूसरे पद में तुलसीदास ने अपना परिचय किस रूप में दिया है? तो भिखारी के रूप में, एक भिखारी के रूप में। नेक्स्ट, तुलसीदास को किस चीज की भूख है? तुलसीदास को किसकी भूख है? भक्ति की भूख। नेक्स्ट, तुलसीदास के पठित पद किस भाषा में है? तुलसीदास ने अपना पद किस भाषा में लिखा है? अवधी भाषा में। किस भाषा में? अवधी भाषा में। तुलसीदास ने प्रथम पद में किसकी स्तुति की? अम्ब का कर, माता जी को। किसको? सीता माता को। कबहू कम्ब अवसर पाई, कभी मैं अवसर पाया। अगला, तुलसीदास के दोनों पदों में किस रस की वर्णना हुई है? भक्ति रस। किस रस की? भक्ति रस की। अगला, तुलसीदास ने अपने प्रथम पद में अपना परिचय किस रूप में दिया है? प्रभु दासी दास कहा है, यानी प्रभु की दासी कौन? सीता माता, और उसका दास तुलसीदास, सीता के दास के रूप में, यानी प्रभु दासी दास कहा है। अगला, विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? तुलसीदास की रचना है। अगला, रामचरितमानस में कौन सा रस है? भक्ति रस। कौन सा रस? प्रधान रस। इसमें कौन मुख्य रूप से? भक्ति रस है। नेक्स्ट 14 नंबर, रामचरितमानस क्या है? रामचरितमानस क्या? एक महाकाव्य है। अगला, रामचरितमानस की रचना का समय क्या है? लगभग 1631 संवत 1631। नेक्स्ट
विनय पत्रिका की भाषा क्या है? विनय पत्रिका की भाषा क्या है? ब्रज भाषा। क्या है? ब्रज भाषा। नेक्स्ट, विनय पत्रिका की भाषा ब्रज भाषा। नेक्स्ट, तुलसीदास का मुख्य मूल नाम क्या था? रामबोला। क्या नाम था? रामबोला। नेक्स्ट, अगला 18 नंबर प्रश्न, तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास के शिक्षा गुरु कौन थे? शेष सनातन। अगला, कवितावली के रचनाकार कौन है? तुलसीदास जी महाराज। छप्पई, फर्स्ट, छप्पई शीर्षक के रचयिता कौन है? नाभादास। कौन है? नाभादास। नेक्स्ट, नाभादास की कौन सी रचना है? नाभादास की कौन सी रचना है? छप्पई। अगला, नाभादास किस धारा के कवि थे? नाभादास किस धारा के कवि थे? सद्गुणोपासक राम भक्त। सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे। नेक्स्ट, नाभादास जी तो किसके समकालीन थे? यानी किस कवि के समकालीन थे? तुलसीदास के। अगला, किसकी कविता को सुनकर कवि भी सिर झुकाते हैं? किसकी कविता को सुनकर नाभादास जो लिखते हैं छप्पई, किसकी कविता को सुनकर दूसरे कवि सिर झुकाते हैं? सूरदास की कविता को सुनकर। अगला, नाभादास का स्थायी निवास कहाँ था? वृंदावन। अगला, छप्पई कितने पंक्तियों का छंद होता है? छप्पई हमेशा 6 पंक्तियों का एक छंद होता है। नेक्स्ट, कबीर किसमें भेद नहीं करते थे? कबीर जो थे किसमें भेद नहीं करते थे? हिंदू मुसलमान में। किसमें? हिंदू और मुसलमान में। अगला, नाभादास का उदय हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? नाभादास का उदय जो हिंदी साहित्य के किस काल में हुआ था? भक्ति काल में। अगला, पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? पाठ के अनुसार सबके हित का वचन कौन कहता है? कबीर। पक्षपात नहीं वचन सबके हितभाषी। अगला, कबीर कहानी रखी नहीं है। कहानी का अर्थ क्या होता है? विश्वास प्रतीत। कबीर किसमें विश्वास नहीं रखते हैं? 6 दर्शन और ज्यादा। नेक्स्ट, नाभादास के दीक्षा गुरु कौन थे? स्वामी अग्रदास। कौन थे? स्वामी अग्रदास। अगला, नाभादास किसके शिष्य थे? स्वामी अग्रदास के। जब ये उसके गुरु थे, किसके शिष्य? गुरु का यानी स्वामी अग्रदास के। नेक्स्ट, कबीरदास किस शाखा के कवि हैं? कबीरदास जो है उसके बारे में लिखा, किस शाखा के कवि हैं? वे एक प्रकार के निर्गुण शाखा के कवि हैं। अगला, नाभादास की कविता किन 2 कवियों के बारे में? नाभादास ने जो कविता लिखा है किन 2 कवियों के बारे में लिखा है? कबीरदास और सूरदास। नाभादास किस काल के कवि थे? नाभादास जो किस काल के कवि थे? भक्ति काल के। कवित कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? कवित शीर्षक कविता के कवि कौन है? भूषण। भूषण ने कौन सी कविता लिखी है? कवित। इसमें 2 रूप के बारे में बताए, 2 लोगों की कविता के बारे में। भूषण रीतिकाल के किस धारा के कवि हैं? भूषण किस धारा के? रीति युक्त धारा के। रीति युक्त धारा के। अगला, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है? ब्रज भाषा में। नेक्स्ट, छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? छत्रसाल की तलवार ने कौन सा रूप धारण कर रखा है? रौद्र रूप। कौन सा रूप? रौद्र रूप। अगला, छत्रसाल की तलवार काली देवी को क्या प्रदान करती है? प्रसाद। क्या प्रदान करती है? प्रसाद।
अगला, लागती लापे की कंठ बैरिन के नागिन में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अनुप्रास। लगता है कि इस प्रकार नागिन जिस प्रकार दुश्मन के गले में लिपटती है उसी प्रकार से छत्रसाल की तलवार दुश्मन के गले को धड़ से अलग करती थी। अगला, भूषण ने समुद्राग्नि में किसकी तुलना की है? समुद्र की अग्नि, दावानल नहीं, दावाग्नि, समुद्र के अंदर जो अग्नि उत्पन्न, किसकी तुलना की है? शिव जी की। प्रलय भानु तम तोम में कौन सा अलंकार है? रूपक। इसमें कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। शिवा बावनी, यहाँ पे बावनी होगा, शिवा बावनी किसकी कृति है? गलत लिखा है, शिवा बावनी भूषण की। अगला, भूषण ने किस रस को प्रमुख प्रधानता दी है? करुण रस को। किस रस को? करुण रस को। नेक्स्ट, कवि भूषण को भूषण की उपाधि किसने दी थी? उसको भूषण की उपाधि किसने? चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्रशाह ने। किसने? रुद्रशाह नामक राजा ने। अगला, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? उसमें कितने अलंकारों उसमें निरूपित है? उसमें है 105 अलंकार। नेक्स्ट, भूषण की कृति नहीं है हर्षोल्लास। नेक्स्ट, भूषण के प्रिय नाटक कौन है? प्रिय नायक, नाटक नहीं सॉरी नायक, छत्रपति शिवाजी और छत्रसाल इस कविता में। नेक्स्ट, शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी। शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था? साहू जी। नेक्स्ट, छत्रसाल दशक में कितने छंद है? 10। छत्रसाल दशक में कितने छंद है? 10। नेक्स्ट, भूषण के पिताजी का नाम था, भूषण के पिताजी का क्या नाम था? रत्नाकर त्रिपाठी, रत्नाकर त्रिपाठी। नेक्स्ट, शिवराज भूषण किसकी कृति है? शिवराज भूषण किसकी कृति है? भूषण की कृति है। किसकी? भूषण की कृति है। भूषण किस काल के कवि थे? भूषण किस काल के कवि थे? रीति काल के कवि थे। भूषण किस काल के कवि थे? रीति काल के। अलग। नेक्स्ट, चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? चिंतामणि त्रिपाठी भूषण के कौन थे? भाई थे। नेक्स्ट, शिवा वाचावनी नहीं, शिवा बावनी होगा, मिस्टेक है, शिवा बावनी होगा। शिवा बावनी में किसकी वीरता का बखान है? शिवा बावनी में शिवाजी की। तुमुल कोलाहल कलम में पहला ऑब्जेक्टिव, जयशंकर प्रसाद ने कौन सी कविता लिखी है? तुमुल कोलाहल कलम में। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद के पिता कौन थे? शिवरतन साहू। पिता कौन थे? शिवरतन साहू। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद कितने वर्ष की अवस्था में वित्तविहीन पितृविहीन हुए थे? कितने वर्ष की अवस्था में? 12 वर्ष की अवस्था में। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद हिंदी साहित्य के किस काल के कवि थे? आधुनिक काल के। किस काल के? आधुनिक काल के। प्रसाद जी की किस कृति में आधुनिक मानव सभ्यता की समीक्षा की गई है? प्रसाद जी किस कवि समीक्षा की गई है? कामायनी। कामायनी प्रसाद जी की किस प्रकार की कृति है? क्या है? प्रबंध काव्य। कामायनी क्या है? प्रबंध काव्य। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति नहीं है? महाराजा मानसिंह। किसी दूसरे लेखक का होगा, याद नहीं है हमको। नेक्स्ट, कंकाल किसकी रचना है? कंकाल जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। नेक्स्ट, मानव यानी मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मनुष्य का शरीर क्यों थक जाता है? मन की चंचलता के कारण। किसके लिए? मन की चंचलता से। नेक्स्ट, सजल जलजात में कौन सा अलंकार है? सजल जलजात में कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार। कौन सा अलंकार? रूपक। नेक्स्ट, मैं उषा की ज्योति में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट,
जयशंकर प्रसाद ने किस भाषा में काव्य रचना की है? खड़ी बोली में। बड़ी नहीं होगा, खड़ी होगा का। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद की कौन सी कृति अपूर्ण? इरावती। इसका क्या अधूरा है? इरावती नामक कृति जो उसकी एकदम अधूरा है, अपूर्ण है। नेक्स्ट, प्रसाद रचित महाकाव्य नाम है प्रिय प्रवास। जो उसने महाकाव्य लिखा है जयशंकर प्रसाद ने, उसका क्या नाम था? प्रिय प्रवास। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद का सफलतम नाट्य कृति कौन सी है? ध्रुव स्वामिनी। एकदम सफल नाटक है, नाट्य कृति। नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? डायावाद नहीं, छायावाद। यहाँ पे गलत होगा, छायावाद, छायावाद। प्रसाद के पिताजी का क्या नाम था? देव प्रसाद शाह, देवी प्रसाद शाह। जयशंकर प्रसाद के पिता का नाम देवी प्रसाद शाह। नेक्स्ट, प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। प्रसाद जी का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। नेक्स्ट, कंकाल क्या है? उपन्यास। कंकाल क्या है? एक प्रकार का उपन्यास है। नेक्स्ट, ध्रुव स्वामिनी कैसी गीति एक प्रकार की क्या है? ध्रुव स्वामिनी जो एक प्रकार की कैसी, क्या एक प्रकार का नाटक। नेक्स्ट, देवी प्रसाद शाह उस जयशंकर प्रसाद के कौन थे? प्रति पितामह, दादाजी। पुत्र वियोग, पहला ऑब्जेक्ट। पुत्र वियोग किस शीर्षक कविता किसकी रचना है? पुत्र वियोग किसने लिखा है? तो कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। कहाँ हुआ था? इलाहाबाद में। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान को किस पार्टी के लिए एमएलए चुना गया था? किस पार्टी के लिए? तो कांग्रेस के लिए। पंजा छाप। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान की, यहाँ पे गलत स्वर नहीं होगा और कुछ होगा, कि कौन सी कवित्री मानी जाती है राष्ट्रीय भावधारा की? स्वभाव होगा वहां पे। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन सी कृति नहीं थी? प्रायश्चित। अगला, सभा के खेल किसकी कृति है? सभा के खेल किसकी कृति है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। सुभद्रा कुमारी चौहान के अनुसार माँ के लिए अपने मन को समझाना कब हो जाता है? पुत्र की मृत्यु हो जाने पर, यानी होने पर। नेक्स्ट, पुत्र वियोग शीर्षक कविता में कवित्री का खिलौना कौन है? कवित्री स्पेलिंग, कवित्री का खिलौना कौन है? उसका पुत्र। अगला, सुभद्रा कुमारी चौहान अपनी पढ़ाई छोड़कर किस आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाने लगी थी? असहयोग आंदोलन। किस आंदोलन में? असहयोग आंदोलन में। नेक्स्ट, पुत्र वियोग कविता में अपने असामयिक मृत पुत्र के लिए किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया? अनमोल रतन का। अनमोल रतन। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी जीवन। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी का जीवन सुना सुना क्यों हो रहा है? सुभद्रा कुमारी जीवन क्यों सुना हो रहा था? पुत्र के असमय, बिना समय उसका पुत्र के निधन हो जाने के कारण। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी स्वयं को असहाय क्यों कहती है? पुत्र वियोग के कारण। नेक्स्ट, पुत्र वियोग कविता में कवित्री के लिए पत्थर की देवता मानकर पूजा क्यों किया जाता है? क्यों लोग पत्थर को पूजा क्यों करते हैं? अपने पुत्र के लिए। नेक्स्ट, गुलामी के नशा किसकी रचना है? ठाकुर रामनाथ सिंह की। किसकी? ठाकुर रामनाथ सिंह की। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी के पति का क्या नाम था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। पिता का नाम क्या? राम नाम, पिता राम, पति लक्ष्मण। नेक्स्ट, बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती क्या एक प्रकार का कहानी संग्रह। अगला, सरोज समृद्धि किसकी रचना है? सरोज समृद्धि जो है किसकी रचना है? निराला की है। सरोज समृद्धि किसकी रचना है? निराला की। MBBI ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ था? 16 अगस्त 1904 ईस्वी को। नेक्स्ट, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का क्या नाम था? वितरण पीछे था और ऊपर, ठाकुर रामनाथ सिंह। नेक्स्ट, पुत्र वियोग शीर्षक जो कविता है कहाँ से लिया गया है? मुकुल से। कहाँ से? मुकुल से।
नेक्स्ट, कुली प्रथा किसकी कृति है? कुली प्रथा किसकी कृति है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। किसकी है? ठाकुर लक्ष्मण सिंह की। उषा, शमशेर बहादुर सिंह ने कौन सी कविता लिखी है? उषा, सूर्योदय के यानी समय जो लाल लाल आसमान होता उसी का समय का। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह को हिंदी साहित्य में क्या कहा जाता है? कवियों के कवि। नेक्स्ट, उषा का जादू कब टूट जाता है? उषा का जादू कब टूट जाता है? सूर्योदय होने पर। कब? सूर्योदय होने पर। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह ने किस कोश में संपादन किया? उसने जो कविता लिखा किस कोश में संपादन किया है? उर्दू हिंदी कोश में। किसका? उर्दू हिंदी कोश का। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह की रचना किस शतक में आनी शुरू हुई? शमशेर बहादुर की रचना किस शतक में आनी शुरू हो गई? दूसरी शतक में। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह को 1978 में किस देश की यात्रा की थी? सोवियत रूस की, यानी इसमें रूस की यात्रा की थी। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह ने किस स्थान से बीए पास किया था? इलाहाबाद से। कहाँ से? इलाहाबाद। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह का संबंध किस विश्वविद्यालय से रहा है? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन। कहाँ है? विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में। नेक्स्ट, उषा कविता में प्रातः काल को किसके समान बतलाया गया है? नीले शंख के समान। किसके समान? नीले शंख के समान। नेक्स्ट, सुकून की तलाशें क्या है? सुकून की तलाश के एक प्रकार का गजलें हैं। क्या है? गजल। नेक्स्ट, दूसरा सप्तक का प्रकाशन कब हुआ था? 1957 ईस्वी में। दूसरा सप्तक का प्रकाशन 1957 ईस्वी में। अगला, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था? 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। कब? 13 जनवरी 1911 ईस्वी को। अगला, चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। चुका भी नहीं हूँ मैं के रचयिता कौन है? शमशेर बहादुर सिंह। अगला, सुकून की तलाश किसकी रचना है? इकबाल की। किसकी है? इकबाल की, मोहम्मद इकबाल की। नेक्स्ट, शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? देहरादून में। कहाँ हुआ था? जन जन का चेहरा एक। जन जन का चेहरा एक शीर्षक कविता किसकी रचना है? गजानन माधव मुक्तिबोध की। किसकी? गजानन माधव मुक्तिबोध की। गजानन माधव मुक्तिबोध का जन्म कहाँ हुआ था? किस स्टेट में? छत्तीसगढ़ राज्य में। कहाँ पे? छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला, मुक्तिबोध ने किस विश्वविद्यालय से एमए किया था? नागपुर विश्वविद्यालय से। किस विश्वविद्यालय से? नागपुर विश्वविद्यालय से। अगला, मुक्तिबोध नागपुर से निकलने वाले किस पत्र का संपादन किया था? नया खून। किस पत्र का? नया खून का। अगला, मुक्तिबोध ने दिग्विजय महाविद्यालय में प्रधानाध्यापक पद पर कब से काम शुरू किया था? 1958 ईस्वी से। नेक्स्ट, 1958 ईस्वी से। अगला, मुक्तिबोध निराला किस तरह के कवि हैं? मुक्तिबोध निराला जो है किस प्रकार के कवि हैं? किस प्रकार के कवि हैं? क्रांतिकारी कवि। मुक्तिबोध के कवि का संग्रह का क्या नाम? मुक्तिबोध के कविता संग्रह का क्या नाम है? चांद का मुंह टेढ़ा है। नेक्स्ट, मुक्तिबोध ने सितारा किसे कहा है? तो जनता को। किसे कहा है? जनता को। नेक्स्ट, अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए हैं? मुक्तिबोध। अज्ञे द्वारा संपादित तार सप्तक के एक कवि के रूप में कौन सामने आए हैं? मुक्तिबोध। चंद्रगुप्त किसकी कृति है? मुक्तिबोध की। मुक्तिबोध की। मुकुल किसकी कृति है? मुकुल सुभद्रा कुमारी चौहान की। गलत है। एक साहित्य की शायरी किसकी रचना है? मुक्तिबोध की। किसकी? मुक्तिबोध।
अधि अधिनायक अधिनायक। रघुवीर सहाय ने कौन सी कविता लिखी है? अधिनायक। नेक्स्ट, अधिनायक शीर्षक कविता किस तरह की कविता है? व्यंग प्रधान। किस तरह की? व्यंग प्रधान कविता है। नेक्स्ट, रघुवीर सहाय किस काल के कवि हैं? रघुवीर सहाय जो है किस काल के कवि हैं? आधुनिक काल के कवि हैं। नेक्स्ट, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ हुआ था? लखनऊ उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? लखनऊ यूपी में। नेक्स्ट, रघुवीर सहाय ने एमए किस विश्वविद्यालय से किया था? लखनऊ विश्वविद्यालय से। कहाँ से? लखनऊ यूनिवर्सिटी लखनऊ। नेक्स्ट, अधिनायक कौन है? सत्ताधारी वर्ग। कौन है? सत्ताधारी वर्ग। हरचरना कविता में हरचरना का प्रयोग किसके लिए किया गया है? नौकरों के लिए, यानी गरीब लोगों के लिए। नेक्स्ट, दूसरा सप्तक के साथ कवियों में कौन शामिल है? कवियों में और कौन शामिल है? रघुवीर सहाय। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, अधिनायक शीर्षक कविता किस व्यंग से है? समकालीन राजनीति पर। इस पर? समकालीन राजनीति पर। नेक्स्ट, रघुवीर सहाय को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया था? उसको सम्मानित किया गया था रघुवीर सहाय को। वे भूल गए हैं कि वे भूल गए हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार क्यों मिला था? वे भूल गए इसे। नेक्स्ट, रघुवीर सहाय नई दिल्ली से निकलने वाले किस अखबार के विशेष संवाददाता थे? नवभारत टाइम्स के। किसके? नवभारत टाइम्स के विशेष संवाददाता थे। नेक्स्ट, रघुवीर सहाय किस समाचार साप्ताहिक के प्रधान संपादक थे? दिनमान। किसके? दिनमान नामक साप्ताहिक समाचार के प्रधान थे। नेक्स्ट, दिल्ली मेरा प्रदेश है, क्या एक प्रकार का निबंध है? क्या है? निबंध है। नेक्स्ट, आत्महत्या के विरुद्ध क्या एक प्रकार का क्या है? कविता है। क्या एक प्रकार का? कविता है। नेक्स्ट, रघुवीर सहाय का जन्म कब हुआ था? 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को। नेक्स्ट, रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? रघुवीर सहाय के पिता का क्या नाम था? हरदेव सहाय। नेक्स्ट, रघुवीर सहाय का जन्म स्थल कौन सा है? लखनऊ, योगी आदित्यनाथ जी की भूमि। नेक्स्ट, अधिनायक के रचयिता कौन है? रघुवीर सहाय। नेक्स्ट, हंसो हंसो जल्दी हंसो के कवि कौन है? रघुवीर सहाय। नेक्स्ट, रघुवीर सहाय किस कृति के रचनाकार है? कुछ पत्ते कुछ चींटियों के। कुछ पत्ते कुछ चींटियों के। सही बात है। नेक्स्ट, रघुवीर सहाय किस सदी के रचनाकार हैं? 20वीं सदी के। किस सदी के? 20वीं सदी के रचनाकार। प्यारे नन्हे बेटे को। नेक्स्ट, प्यारे नन्हे बेटे को कविता के लेखक कौन है? विनोद कुमार शुक्ल जी। नेक्स्ट, रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार विनोद कुमार शुक्ल को कब प्रदान की गई थी? सन 1990 यानी 1990 ईस्वी में। 1999 ईस्वी में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार प्रदान किया था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। नेक्स्ट, विनोद कुमार शुक्ल का पहला कविता संग्रह लगभग जय हिंद पहचान सीरीज कब प्रकाशित हुआ था? कब प्रकाशित हुआ था? 1971 ईस्वी में। लगभग 1971 ईस्वी में। नेक्स्ट, विनोद कुमार शुक्ल विश्वविद्यालय के एसोसिएट प्रोफेसर रहे। किस विश्वविद्यालय के? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। किस विश्वविद्यालय के? इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के। नेक्स्ट, कौन सा उपन्यास विनोद कुमार शुक्ल द्वारा लिखित है? नौकर की कमीज। कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की नहीं है? इंद्रजाल। नेक्स्ट, कौन सी कृति विनोद कुमार शुक्ल की है? सब कुछ बचा रहेगा। विनोद कुमार शुक्ल कौन सा पुरस्कार प्राप्त नहीं किया गया था? ज्ञानपीठ पुरस्कार। विनोद कुमार कौन पुरस्कार? ज्ञानपीठ पुरस्कार। विनोद कुमार शुक्ल जी का जन्म कहाँ हुआ था? छत्तीसगढ़ में।